गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने 11वां अध्याय शुरू किया था और उसमें पहले 11 श्लोक सीखने का प्रयत्न किया। तो पिछले अध्याय में भगवान ने हमको उनकी विभूतियों के बारे में बताया, हमको नहीं, अर्जुन को। तो अर्जुन का पेट उससे भरा नहीं। उसने कहा कि मुझे अभी सारा विश्व रूप मुझे आप में देखना है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में परमात्मा देखना सरल है, किंतु एक शरीर में सारा का सारा विश्व देखना, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो दिव्य दृष्टि यानी हम जो कहते हैं वो 3D 4D 5D ग्लासेस, ऐसा नहीं है। द विजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ है वो खुलनी चाहिए। तो वो समझ भगवान ने अर्जुन को दी। अच्छा, ये देखते देखते संजय महाराज जो थे, धृतराष्ट्र को कहानी बता रहे थे वो उसको देखकर बड़े खुश हो गए। अब वो अंधे धृतराष्ट्र को ये विश्वरूप कैसा है वो समझाने वाले हैं। स्नेहा दीदी, 12वां श्लोक। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। सुंदर। तो आकाश में सहस्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होगा वो उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। तो हमें तो सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का उदय होने के बाद जो दिखाई देता है वही हमको पता है। धृतराष्ट्र को तो वो भी पता नहीं था। तो धृतराष्ट्र को ये संजय महाराज बता रहे हैं कि एक सूर्य के उदय से हमें जितना प्रकाश दिखाई देगा, तो सहस्त्र सूर्यों के उदय से कितना प्रकाश होगा, ऐसा प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है। अच्छा, ओके, ऐसा बोला होगा धृतराष्ट्र ने। अंध राजा धृतराष्ट्र को शीघ्रता में विश्वरूप की रूपरेखा का वर्णन करने के पश्चात अब संजय उस विराट पुरुष की महिमा का वर्णन करता है। अपने विराट रूप में भगवान अपने ही दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे और उनका ये तेजस्वी वैभव नेत्रों को चकाचौंध कर रहा था। उनका जो वैभव था, द ग्लोरी, द ब्रिलियंस, इट वॉज ब्लाइंडिंग टू संजय आइज। और संभवतः इस एक और कारण से संजय पूर्व के 2 श्लोकों में अधिक विस्तृत जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी आंखें चुंधिया गई थी। सो हिज आईज वर ब्लाइंडेड बिकॉज ऑफ द विजन। अब यहाँ हम यदि पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ देख रहे हैं, और वर्णन सब वैसा ही है कि आंखों से दिख रहा है, किंतु आंखों से यदि हमें दिखेगा भी तो भी हमें वो समझ आएगा, ऐसा कहा हो सकता है। अभी हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ऐसा है कि ये मैंने जो पहना है ये ईयर पीस है या हेडफोन है, ये और एक ईयर पीस है, ऐसा मैं पहन सकता हूँ इसको। ये 2 अलग अलग है। जिसको इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उनको ये क्या वस्तु है कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए दोनों वस्तुएं है ना, पर उनको क्या है ये पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा, अब इस दूरी से यदि देखोगे तो आपको ये ऐसी वस्तु दिखाई देगी, राइट। अभी इसको यदि हम हमारे पास ले आते हैं, आंखों के पास, एकदम पास एकदम पास एकदम पास, तो ये अलग दिखाई देगी। यदि कोई चित्र होगा, जैसे अभी देखो ये हमारा फोन है, इस पर ये समझो ये चित्र है। तो ये चित्र जो है इस पे ये जो है ना ओमकार पर्वत है, ये ओम पर्वत, उसका चित्र है मेरा फोन का बैकग्राउंड। तो इतनी दूर से देखोगे तो दिखेगा।
अगर पास जाओगे तो ये जो ओम का वहां पे चित्र बना हुआ है बर्फ से, वो नहीं दिखेगा, सिर्फ बर्फ दिखेगी। तो ऐसा है कि हम जो देख रहे हैं उसको हम कहाँ से देख रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि वो वस्तु हमें कैसे दिखेगी। उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं, पर्सपेक्टिव। आर्किटेक्चर जो लोग करते हैं ना, आर्किटेक्चर में एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैसा होता है कि जैसे यदि हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, तो बिल्डिंग जो उसका भाग हमारे पास है वो बड़ा दिखता है, और जो दूर वाला भाग है वो थोड़ा छोटा दिखता है। इस प्रकार से पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाया जाता है। तो हम जहाँ खड़े हैं, हमारी फोकल लेंथ क्या है, हमारी आंखों की शक्ति क्या है, उस पर निर्भर करता है कि हम जो देख रहे हैं वो वैसा है या नहीं है। अब जैसे हम यहाँ से सूर्य को देखते हैं, सूर्य का उदय जब होता है तो सूर्य का एक बिंब हमें दिखता है, तो हमें ऐसा लगता है कि आकाश में कोई एक गोला है। तो जितना हमको यहाँ से दिखता है, क्योंकि हम तो पृथ्वी पर हैं, उतना ही है क्या सूर्य? उससे तो कई गुना बड़ा है। तो इस प्रकार से यदि हमको किसी वस्तु का सम्यक ज्ञान होना, ऐसी हमारी इच्छा है, तो उसके लिए हमें हमारा पर्सपेक्टिव भी ठीक करना पड़ेगा। तब जाकर हमें वो वस्तु क्या है वो ठीक से समझ आएगी, है ना। सूर्य के पास यदि जाकर हम उसका अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा? हम्म? एक बार किसी देश के नेता से किसी ने पूछ लिया कि अभी हम लोग चंद्रमा तक तो जाकर आ गए, अभी अगला निशाना क्या होगा हमारा? अगला ध्येय क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हम सूर्य पर जाएंगे अभी। तो जो पूछ रहे थे प्रश्न, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि सूर्य जो है कितना गर्म है? वहां कैसे जाओगे आप? वहां जाओगे तो आपका जो यान है वो तो सूर्ययान जल कर राख हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम दिन में नहीं जाएंगे, हम रात को जाएंगे। ऐसे हमारे राजनीतिक नेता हो सकते हैं, तो इनके लिए हम क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। तो पहले दो श्लोकों में संजय की आंखें इतनी चुंधियां गई थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान के इस प्रकाश का वर्णन करने के लिए संजय एक विचित्र किंतु प्रभावशाली उपमा यहाँ देता है। विराट पुरुष के उस गौरवमय पुरुष का तेज ऐसा था, मानो आकाश में सहस्र सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। तो उपनिषदों में भी आत्मा का वर्णन कुछ इसी प्रकार किया गया है। परंतु ये स्वीकार करना पड़ेगा कि संजय के मुख से, और विशेषकर जब वो भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरीय रूप का वर्णन कर रहा है, इस उपमा को विशेष ही आकर्षण और गौरव प्राप्त होता है। और अधिक विवरण देकर इस दृश्य को अधिक सुंदर बनाते हुए संजय आगे क्या कहते हैं, स्नेहा दीदी? तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। बहुत सुंदर। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। संपूर्ण जगत को उन्होंने एक शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। कैसे देखा? अर्जुन ने भगवान के उस ईश्वरीय रूप में देखा कि किस प्रकार संपूर्ण जगत अपनी विविधता के साथ लाकर एक स्थान पर स्थित कर दिया गया था। किसने किया? भगवान ने किया। हम देख चुके हैं कि विराट पुरुष की संकल्पना ऐसे मन के द्वारा देखा गया दृश्य है जो देश और काल के माध्यम में कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात देश और काल की कल्पना लोप हो चुकी है। एक सेकंड ना, I'm going to stop sharing here. Hold on. हाँ, कोई अनम्यूट हो गया था गलती से, हमने उनको म्यूट कर दिया। अभी हम आगे जाएंगे फिर से।
हम देख चुके हैं कि विराट पुरुष की संकल्पना ऐसे मन के द्वारा देखा गया दृश्य है जो देश और काल के माध्यम में कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात देश और काल की कल्पना लोप हो चुकी है। देखो, हमारा जो मन है ना, हमारा मन एक समय में एक ही देश में ज्ञान ग्रहण कर सकता है। हमारी आंखें स्पेशली, यदि हमने बाहर दृश्य देखा तो हमारी आंखों को इस देश में इस काल में जो दृश्य है वही दिखाई देगा। किंतु भगवान के शरीर में अर्जुन ने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और सारे जगत के दृश्य केवल इन आंखों से जो दिखता है वो नहीं, सारे विश्व का दर्शन एक साथ एक ही समय में कर लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो देश और काल इन दोनों के परे चला गया, तो वो मन के परे चला गया। क्योंकि मन से हमें इंद्रियों के द्वारा एक ही देश और काल का अनुभव हो सकता है, किंतु यहाँ अर्जुन को उसके आगे का अनुभव हो रहा है। अनेक को एक में देखने का जो दृश्य है वो उतना इंद्रिय गोचर नहीं है, वो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम उसको नहीं देख सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं, जितना कि बुद्धि ग्राह्य है। तो बुद्धि से हमें उसको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि संपूर्ण विश्व संकुचित होकर भगवान श्री कृष्ण के देह परिमाण का हो गया है। संपूर्ण विश्व कृष्ण के देह के परिमाण का, सो द होल वर्ल्ड हैज नॉट बिकम द साइज ऑफ कृष्णस बॉडी। परिमाण यानी प्रोपोर्शन। यदि अर्जुन को जगत के एकत्व का अपेक्षित बोध हो और यदि वो उस ज्ञान की दृष्टि से विश्व को देख सके तो यही पर्याप्त है। आधुनिक विज्ञान से भी इसके समान दृष्टांत उद्धृत किया जा सकता है। क्या है ये आधुनिक विज्ञान के दृष्टांत? आधुनिक विज्ञान से हम कैसे समझ सकते हैं उसको? तो रसायन शास्त्र में द्रव्यों का वर्गीकरण करके उनका अध्ययन किया जाता है। सो यू क्लासिफाई मटीरियल्स एंड देन यू स्टडी देम। जगत की रसायन वस्तुओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जगत में लगभग 103 तत्व हैं। देयर आर 103 एलिमेंट्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आपको पूरा सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे। और अधिक सूक्ष्म अध्ययन से वैज्ञानिक लोग परमाणु तक पहुंचे। सो नाउ दे हैव गॉन इनटू द एटॉमिक लेवल। अब उसका भी विभाजन करके पाया कि परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन वस्तुएं इनसे बनाए। तो परमाणु के इस स्वरूप से सुपरिचित वैज्ञानिक जब बहुविध जगत की ओर देखता है तब उसे ये जानना सरल होता है कि ये सभी पदार्थ जो हैं वो परमाणुओं से बने हैं। इसी प्रकार यहाँ जब अर्जुन को श्री कृष्ण की अहैतुकी कृपा प्रसाद से, अहैतुकी यानी अनइंटेंशनल, कृपा प्रसाद से ये विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्जुन को प्राप्त हुआ, तब वो भगवान के शरीर में ही संपूर्ण विश्व को देखने में समर्थ हो गया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन के शरीर और मन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को संजय ने ध्यानपूर्वक देखा और उनका विवरण सुनाते हुए वो आगे कहते हैं। तब देखिए कि यदि हमें समझ आ गया कि जगत की सारी वस्तुएं जो हैं उन वस्तुओं में परमाणु हैं, एटम्स, और उनमें भी केवल तीन वस्तुएं हैं। देयर इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन। तो इन तीन वस्तुओं से, जस्ट बाय दीज थ्री पार्टिकल्स, द होल क्रिएशन इज क्रिएटेड। तो यदि हमें यह समझ आ गया कि ये सारा का सारा विश्व इन परमाणुओं से बना हुआ है, तो कृष्ण के शरीर में भी वही परमाणुओं से दिखने लगे अर्जुन को। तो सारा विश्वरूप जो है वो उसने एक जगह पर देख लिया। पर ये देखने के बाद अभी अर्जुन की क्या हालत हो गई, वो क्या हालत हो गई वो हम देखेंगे अभी। स्नेहा दीदी। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मादनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। सुंदर। उसके उपरांत वो आश्चर्यचकित हुआ, हर्षित रोमों वाला, जिसे रोमांच का अनुभव हो रहा हो। सो ही हैड गूज बम्प्स। धनंजय अर्जुन विश्वरूप देव को श्रद्धा भक्ति सहित शिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला,
सो इस सर्वोत्कृष्ट भव्य दृश्य को देखकर अर्जुन के मन में विस्मय की भावना और शरीर पर हो रहे रोमांच स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यद्यपि संजय घटनास्थल से दूर है, फिर भी अपनी दिव्य दृष्टि से न केवल समस्त योद्धाओं के शरीर वरन उनकी मनस्थिति को भी जानने में सक्षम प्रतीत है। अर्जुन की विस्मय की भावना उसे उतनी ही स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। अर्जुन के मन में जो विस्मय की भावना है, सो ही इज मेस्मराइज्ड, ही इज एस्टोनिश्ड, ही इज फ्लैबरगास्टेड। तो ये उसके मन की जो भावना है, ये भी संजय को दृष्टिगोचर यानी दृष्टि से दिखाई दे रही थी, स्पष्टता से, जितने कि उसके रोमांच। रोमांच यानी रोम यानी केश, रोम यानी हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं उनको रोम कहते हैं, रोम। रोमांच जब हमें होता है तो हमारे शरीर के सारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, वी गेट गूज बम्स। शिर से प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन कुछ कहने के लिए अपना मुख खोलता है। तब तक अर्जुन कुछ नहीं बोला था, जो उसके कंठावरोध का स्पष्ट सूचक है। तो अब तक ये सारी कमेंट्री संजय की चल रही है, अर्जुन कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो संजय से भी ज्यादा फ्रीज हो गया था ये सब देख करके। ही वॉज कंप्लीटली फ्रोजन, वो मुंह से उसके कुछ निकल ही नहीं रहा था शब्द। पहली बार जब उसने दृश्य को देखा जो मधुरता पूर्वक साहस तोड़ने वाला प्रतीत होता था, तब भावावेश के कारण अर्जुन का कंठ अवरुद्ध हो गया था, तो उसका गला बढ़ गया था। सो ही वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग एट ऑल, ही वॉज सो फ्लैबरगास्टेड, मेस्मराइज्ड, फ्रोजन। तो इसके बाद देखो क्या कहते हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अति सुंदर, थैंक यू स्नेहा दीदी। अर्जुन ने क्या कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा अनेक भूत विशेषों के समुदायों को और कमलासन पर स्थित सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी को, ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ये सब अर्जुन को अभी दिखाई दे रहा है। तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देव या प्रकाश स्वरूप शब्द से संबोधित करता है, तब वो संजय की दी हुई उपमा की ही पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया था कि सहस्र सूर्यों के प्रकाश के समान विराट पुरुष का तेज है। इस विराट पुरुष का तेज है। विश्व रूप में दृष्ट वस्तुओं को गिनाते हुए जो दिखाई देती है, दृष्ट यानी विजिबल, उनको गिनाते हुए अर्जुन क्या कहता है कि मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं और अनेक भूत विशेषों के समुदायों को देख रहा हूं। भूत विशेषों के यानी देयर आर मेनी स्पीशीज, मेनी क्रीचर्स, उनके समुदायों को देख रहा हूं। सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्पीशीज एंड लॉट्स ऑफ देम। इन सब का उल्लेख संजय भी पहले कर चुका है। दोनों के किए गए वर्णनों से ज्ञात होता है कि उस विराट रूप में न केवल लौकिक वस्तुएं वरन अलौकिक दिव्य देवताओं को भी पहचाना जा सकता था। तो न केवल लौकिक वस्तुएं, लौकिक है ना हमारे इंद्रियों से हमें जो दिखाई देती है वस्तुएं या अनुभव में आती हैं, उनके सिवा, उनके अलावा, उनके व्यतिरिक्त और भी वस्तुएं थी अलौकिक, दोज थिंग्स दैट कैनॉट बी रियली एक्सपीरियंस बाय आवर सेंस ऑर्गन। ऐसी भी वस्तुएं वहां पे थी। कौन सी थी? ये ऋषि थे, देवता थे। अब ब्रह्मा जी को हम ऐसे अपनी आंखों से थोड़ी देख सकते हैं, पर वहां अर्जुन को दिख गए। अर्जुन को उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब के दर्शन होते हैं, और इन सब के साथ अनेक ऋषिगण भी हैं। अर्जुन अनेक दिव्य सर्पों को भी देखता है। काव्य की ये एक शैली है कि प्रायः श्रेष्ठ महान कविजन सर्वोत्कृष्ट का वर्णन करते समय अचानक किसी विद्रूप और उपहासास्पद उसके स्तर की वस्तुओं का वर्णन करने लगते हैं। इसका एकमात्र प्रयोजन ये होता है कि पाठकों को कुछ चौंका कर उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित किया जाए। इस विश्वरूप में ब्रह्मा जी से लेकर सर्पों तक सबको प्रतिनिधित्व मिला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, वहां से लेकर के तो सर्प जो जमीन पर रहता है, जमीन के अंदर भी रहता है, उनको प्रतिनिधित्व मिला है, यानी दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड। वेदांत का सिद्धांत यह है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, अथवा व्यष्टि ही समष्टि है। विश्व के महान तत्वचिंतकों ने
इसी का वर्णन किया और अनुभव भी किया है. So the people who have tried to study the truth have all experienced it and also explained it. परंतु इसके पूर्व किसी ने भी इस दार्शनिक सिद्धांत का स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन नहीं किया था. इस कला के अग्रणी व्यास जी थे और अब तक इस कठिन कार्य में उनका अनुकरण करने का साहस किसी को नहीं हुआ है. अर्जुन अब ऐसे रूप का वर्णन करता है जिसके विवरण से अत्यंत साहसी पुरुष को भी अपना साहस खोते हुए अनुभव होगा. इसके बाद जो अर्जुन हमें बताएगा उसमें हम सब लोग डर जाने वाले हैं. स्नेहा दीदी. अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. अत्यंत सुंदर. हे विश्वेश्वर, मैं आपकी अनेक बाहु, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ. हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को. सो माई एंटायर विजन इज परवेडेड बाय योर रूप. विश्वरूप के अनंत वैभव को एक ही दृष्टिक्षेप में देख पाने के लिए मानव की परिच्छिन्न बुद्धि उपयुक्त साधन नहीं है. हमारी जो बुद्धि है ना, वो परिच्छिन्नता को ग्रहण कर सकती है. तो वो बुद्धि इस प्रकार के विश्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है. इस रूप के परिमाण की विशालता और उसके गूढ़ अभिप्राय से ही मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही लड़खड़ा कर रह जाती है. बुद्धि से उसका ना आकलन किया जा सकता है, ना उसका वर्णन किया जा सकता है. परिमाण की विशालता, सो द ह्यूजनेस ऑफ प्रोपोर्शन, और उसके गूढ़ अभिप्राय, सो द डीप एंड सटल मीनिंग, उससे उससे ही मनुष्य की बुद्धि निश्चय ही लड़खड़ा कर रह जाती है. सो वी वॉन्ट बी एबल टू एडिक्वेटली अंडरस्टैंड इट. हमारी बुद्धि वहां पे लड़खड़ा जाएगी. सो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. भगवान ही वो एकमेव सत्य तत्व हैं जो सभी प्राणियों की कर्मेंद्रियों के पीछे चैतन्य रूप से विद्यमान है. हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उनके पीछे जो सत्ता है, उनके पीछे का जो चैतन्य है, वो भगवान है. अर्जुन इसे इन शब्दों में सूचित करता है कि मैं आपको अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त सर्वत्र अनंत रूप में देखता हूँ. अब देखिए कि हमारे यहाँ अभी हम लोग 13 लोग हैं, मेरे सहित मैं और 12 और लोग. तो इसमें हम सब लोग हमारी आंखों से देख रहे हैं, हमारे कानों से सुन रहे हैं, हमारी नाकों से सूंघ रहे हैं, हमारे मुख से मैं बोल रहा हूँ, रसना होती है हमारे मुख में तो हम उससे रसास्वाद कर सकते हैं, त्वचा से हम स्पर्श कर सकते हैं. तो जितना मेरी इंद्रियों से मुझे जगत का अनुभव आ रहा है, उतना ही अनुभव आपको भी आ रहा है आपकी इंद्रियों से. तो एक ही परमात्मा अनेक मुखों से, अनेक नेत्रों से, अनेक कानों से उसी जगत को अनुभव कर रहा है. यह है विश्वरूप. तो एक ही परमात्मा हम सब से प्रकट हो रहा है. आप में भी उतना ही परमात्मा है जितना मुझ में है. इसे सत्य का व्यंग चित्र नहीं समझ लेना चाहिए. सो यू शुड नॉट थिंक दिस इज ए कार्टून ऑफ ट्रूथ. सावधानी की सूचना उन शीघ्रता में काम आने वाले चित्रकारों के लिए आवश्यक है. ये सावधानी की सूचना जो है, जो चित्रकार जल्दी जल्दी कुछ चित्र बनाना चाहते हैं, उनके लिए है, जो इस विषय वस्तु से स्फूर्ति और प्रेरणा पाकर इस विराट रूप को अपने रंगों और तूलिका के द्वारा चित्रित करना चाहते हैं. सो इफ somebody wants to paint this picture, we want to warn them, caution them कि ऐसा नहीं है. और अपने प्रयत्न में अत्यंत दयनीय रूप से असफल होते हैं. सो दे विल बी ridiculously unsuccessful, poorly unsuccessful, दयनीय.
विश्व की एकता कोई दृष्टिगोचर वस्तु नहीं है, ये साक्षात्कार के योग्य एक सत्य तथ्य है। इस तथ्य की पुष्टि अर्जुन के इन शब्दों से होती है कि मैं ना आपके अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। कहाँ से आप शुरू हो रहे हो, कहाँ पर ये इसका मध्य है और कहाँ पर इसका अंत है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। आई एम सीइंग इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ मी। विराट पुरुष का वर्णन इससे और अधिक अच्छे प्रकार से नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त ये श्लोक सभी परिच्छिन्न वस्तुओं के और मरणशील प्राणियों में सूत्र रूप से व्याप्त उस एकत्व का दर्शन कराते हैं जिसने उन्हें इस विश्वरूपी माला के रूप में धारण किया हुआ है। उपर्युक्त ये श्लोक सभी परिच्छिन्न वस्तुओं के और मरणशील प्राणियों में सूत्र रूप से व्याप्त उस एकत्व का दर्शन कराते हैं जिसने उन्हें इस विश्वरूपी माला के रूप में धारण किया हुआ है। तो जैसे हम परिच्छिन्न व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ, आप परिच्छिन्न व्यक्ति हो, ये सारे व्यक्तियों में एक तत्व कौन सा है समान? वो तत्व है परमात्मा। तो परमात्मा समझो एक सूत्र है जो माला में पिरोया गया हो। सूत्र में जब हम मणि पिरोते हैं तो उसकी एक माला बनती है। ऐसा भगवान ने पहले भी बताया था ना, सूत्रे मणिगणा इव, इस प्रकार का एक श्लोक था। कौन से अध्याय में था? 9वें में था, 8वें में था, मुझे पता नहीं है। मैं गीता का स्कॉलर नहीं हूँ और मुझे सब कुछ याद नहीं रहता है। शायद स्नेहा को पता होगा कि कौन से अध्याय में आता है वो श्लोक। शायद 8वें में आता है, 9वें में आता है। तो भगवान या 7वें भी आ सकता होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कब आ रहा है। ये 7 से 12 के अंदर वो आता है कि ये सारा विश्व जो है वो ऐसा है कि उसमें जो सारी वस्तुएं हैं उनमें से मैं परमात्मा सूत्र रूप से पिरोया गया हूँ। सो देर इज वन थ्रेड दैट pervades this entire chain or entire garland, which is Paramatma. स्नेहा दीदी आगे वाला श्लोक बोलेंगे क्या? नंबर 17। किरीटिनं गदिनै चक्रिणै च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अति सुंदर। ये कहने के लिए कठिन था श्लोक, किंतु स्नेहा दीदी ने ये जो शिवधनुष है उसको पेल लिया बराबर। मैं आपका मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र धारण किए हुए तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, दीप्त अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय, देखने में अति कठिन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। ऐसा भगवान के विश्वरूप का अर्जुन वर्णन करते हैं। विश्वरूप का और अधिक वर्णन करते हुए अर्जुन क्या बताता है? उस अचिंत्य, अग्राह्य, अचिंत्य यानी अनथिंकेबल, अग्राह्य यानी यू कैनॉट रियली ग्रास्प इट, दिव्य रूप में उसने क्या देखा? उसने वहां मुकुट धारण किए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को देखा। पुराणों में किए गए वर्णनों के अनुसार शंख चक्र आदि भगवान विष्णु के पदक या प्रतीक हैं, प्रतीक चाहिए वो। हिंदू शास्त्रों में देवताओं को कुछ विशेष शस्त्रास्त्र युक्त या चिन्ह युक्त बताया गया है जिनका विशेष अर्थ भी है। ये विशेष पदक जगत पर उनके शासकत्व एवं प्रभुत्व को दर्शाने वाले हैं। जो ये उनके पदक हैं या उनके सूचक हैं, उनकी निशानियां हैं, वो ये हमें बताती हैं कि उनका इस जगत पर संपूर्ण शासन या नियंत्रण है। जो व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों का स्वामी तथा मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का शासक है, वही वास्तव में प्रभु या ईश्वर कहलाने योग्य होता है। तो ईश्वर या प्रभु कौन है? जिसको बाह्य परिस्थितियों पर भी नियंत्रण है और अपने मन पर भी नियंत्रण है, वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन का और बाह्य आकर्षणों का दास बना होता है वो दुर्बल है।
यदि वो राज मुकुट भी धारण किए हुए है तब भी उसका राजत्व भी उतना ही अनित्य है जितना कि रंगमंच पर बनावटी मुकुट धारण कर राजा की भूमिका कर रहे अभिनेता का होता है। तो यदि हम राज मुकुट धारण किए हुए हैं हमारे जीवन में, किंतु हमारा न बाह्य परिस्थिति पर नियंत्रण है न हमारे मन पर नियंत्रण है, तो कहाँ के राजा हुए हम? राजा कौन होता है? जिसका अपने मन पर भी नियंत्रण हो और प्रजा पर या राज्य पर भी नियंत्रण हो, तब तो वो राजा कहलाएगा, नहीं तो कहाँ कहलाएगा। हम कैसे हैं कि जो रंगमंच पर अभिनेता होता है ना, राजा का अभिनय कर रहा होता है। तो इससे मुझे एक हमने कॉलेज में थे तब फिल्म देखी थी, उसका नाम था जाने भी दो यारो। उसमें जो सबसे आखिरी में एक सीन आता है जिसमें एक महाभारत का नाटक चल रहा होता है किसी थिएटर में। तो उसमें वो अंतिम सीन में फिल्म के सारे जो पात्र होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और जो धृतराष्ट्र की भूमिका कर रहा होता है ना, वो उसका एक ही डायलॉग है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो वो जो राजा होता है उसका कहाँ कुछ भी नियंत्रण नहीं होता है, उस नाटक में भी उस नाटक के पात्रों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो उस प्रकार के राजा हैं हम। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं है। ये जगत क्या है, मुझे पता नहीं है। ये जगत कैसे चलता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है मुझे। ऐसे हम उस नाटक में जो राजा का पात्र है उसके जैसे हैं। हमारे सर पर एक केवल मुकुट है, अब मेरे सर पर तो वो भी बाकी नहीं है, अभी सब चला गया है ना। तो इस प्रकार के राजा यदि होंगे हम, तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा। सत्तारूढ़ पुरुष को इंद्रिय संयम और मन संयम के बिना वास्तविक अधिकार या प्रभावशीलता प्राप्त नहीं हो सकती है। सत्तारूढ़ यानी द वन हु इज ऑन द थ्रोन, सत्ता पर आरूढ़, सो द वन हु इज इन पावर। उस पुरुष को इंद्रिय संयम, सो कंट्रोल ओवर सेंसेस, और मन संयम, कंट्रोल ओवर द माइंड, उसके बिना वास्तविक अधिकार, कंट्रोल, और या प्रभावशीलता, अगेन कंट्रोल, या द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस प्राप्त नहीं हो सकती। निम्न स्तर की कामुक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर अपने मन रूपी राज्य पर स्वयं ही स्वयं का राज तिलक किए बिना कोई भी व्यक्ति सुखी और शक्तिशाली जीवन नहीं जी सकता। यदि हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, कहाँ से चालू करेंगे? दादा तो बताते बताते थक गए कि पहला नियंत्रण हमारी रचना पर होना चाहिए। क्या है नियंत्रण? जब तक मुझे भूख नहीं लगती है तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नियंत्रण जब तक मेरा मेरे इंद्रियों पर नहीं आता है, तब तक मेरे मन पर कैसा नियंत्रण आएगा? मन पर नियंत्रण कैसे आता है, या मन पर नियंत्रण कैसे आना चाहिए? दादा तो हमसे कहते हैं कि आप सोशल मीडिया का एडिक्शन आपका छोड़ दो। आपका जो काम आपके कर्तव्य के कारण आपके परिवार के लिए करने की आवश्यकता है, उसको करो पहले। उसके बाद में फिर सोशल मीडिया को देखो। सोशल मीडिया में फॉरवर्ड बिल्कुल मत करो। यहाँ का कुछ आया उसको मैंने फॉरवर्ड किया, वहाँ का कुछ आया इधर फॉरवर्ड किया, वो दिन भर फॉरवर्डिंग चल रहा है सिर्फ। यहाँ का कचरा उठाओ और आगे डालो, वहाँ का कचरा उठाओ इधर डालो। सोशल मीडिया का एडिक्शन ऐसा ठीक नहीं है। हमें यदि कुछ हमारे मन से विचार करके कुछ चिंतन करना हो तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि जैसे अब मेरे पास दिन भर यदि मैं कुछ देखूं नहीं ना, इफ आई डोंट सी माय मैसेजेस, सो इन ओनली a couple of hours
100-150 मैसेजेस आ जाते हैं। तो 100-150 मैसेजेस पढ़ने के लिए भी तो समय नहीं होता है ना। तो बिना पढ़े ही सारे ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बात करनी हो तो ठीक है, तो यहाँ से कुछ लिया वहाँ फॉरवर्ड किया, वहाँ से कुछ लिया यहाँ फॉरवर्ड किया, इसका अतिरेक हो जाता। तो ये ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन पर नियंत्रण। तो जिसका न मन पर नियंत्रण है, न इंद्रियों पर नियंत्रण है, यदि आपका मन पर या इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हम्म, तो फिर कुछ उपयोग नहीं होगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मन पर और इंद्रियों पर, दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए। गीता चिंतन चल रहा है। तो ऐसा है, इससे सुनाई देगा। आई विल हैव टू थिंग्स गोइंग ऑन, समबडी कॉल्ड मी एंड दे वांट टू ज्वाइन द गीता चिंतन, तो चालू हो जाओ, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा है, सत्तारूढ़ पुरुष को इंद्रिय संयम और मन संयम, इसके बिना वास्तविक अधिकार या प्रभावशीलता प्राप्त नहीं हो सकती। निम्न स्तर की कामुक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर अपने मन रूपी राज्य पर स्वयं ही स्वयं का राज तिलक किए बिना कोई भी व्यक्ति सुखी और शक्तिशाली जीवन नहीं जी सकता। संयमी पुरुष वही विष्णु है और वही राजमुकुट का अधिकारी है। चतुर्भुज विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ये धारण किए रहते हैं। ये एक सांकेतिक रूपक है। भारत में कमल पुष्प शांति, आनंद, शुभ और सुख का प्रतीक है। शंखनाद मनुष्य को अपने कर्तव्य के लिए आह्वान करता है। यदि मनुष्यों की कोई पीढ़ी अपने हृदय के इस उच्च आह्वान को नहीं सुनती है, तब सर्वत्र अशांति, युद्ध, महामारी, अकाल, तूफान और सांप्रदायिक विद्वेष तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था फैल जाती। ये तो स्वामी जी आजकल जो हो रहा है वही बता रहे हैं सब कुछ, है ना। यही उस पीढ़ी पर गदा का आघात है जो उसे सुव्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए उस पर किया जाता है। यदि कोई ऐसी पीढ़ी हो जो इतना दंड पाकर भी उससे कोई पाठ नहीं सीखती है, तो फिर उसके लिए आता है चक्र काल चक्र। स्वामी जी हमारे कहते हैं, जो गुरु जी हैं, वो कहते हैं कि देखो, दादा तो हमको कहते हैं ना कि रात को 10 बजे तक सो जाओ और सोने से पहले भयानक भयानक सीरियल मत देखो। तो यदि हम सोने से पहले भयानक भयानक सीरियल देखेंगे, हमारे जो गुरुजी हैं वो एक उदाहरण जो देते हैं, वो कहते हैं कि हम यदि रात को सोने से पहले ऐसी फिल्म देखेंगे, कौन सी फिल्म? चलती ट्रेन में लटकती लाश। हम्म? तो ऐसी फिल्म यदि हम देखेंगे तो रात को भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए नहीं आएंगे हमारे स्वप्न में, वो सुदर्शन चक्र लेके आएंगे। हम्म? ऐसा है। तो यदि कोई ऐसी पीढ़ी हो जो इतना दंड पाकर भी उससे कोई पाठ नहीं सीखती है, तो फिर उसके लिए आता है चक्र काल चक्र, जो सुधार के लिए अयोग्य उस पीढ़ी को नष्ट कर देता है। यदि हमने इस जीवन में रहते हुए, मनुष्य जीवन में रहते हुए हमारे स्वरूप को पहचाना नहीं, तो फिर क्या होगा? समय चक्र जो है वो हमें फिर से इस संसार चक्र में धकेल देगा और हमें अनेक जन्मों के लिए वही पाठ पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो फिर भगवान की कृपा से यदि हम मनुष्य जीवन में आते हैं, फिर एक बार मनुष्य देह में आते हैं, तो फिर हमें वो अवसर मिलता है। इस बार हमें जो सुनहरा अवसर मिला है उसका हमने उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। किंतु हमारे पास है हीरा, पर हीरे का हम पत्थर के जैसा, पेपर वेट के जैसा इस्तेमाल करें। सो इफ somebody gives you a diamond and you use that as a paperweight, तो हमारे जैसे मूर्ख हम ही है ना। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, that is a diamond, so we should use it like a diamond. If we use it like a paperweight, then we've lost the opportunity. ऐसा है। तो अर्जुन द्वारा किए गए वर्णन से ज्ञात होता है कि
एक ही परम सत्य ब्रह्मादि से पिपीलिका तक पिपीलिका यानी क्या है? पिपीलिका, एनीबडी कैन टेल मी? मे बी अर्थवर्म, उसके लिए अधिष्ठान है। वो सत्य सदा सर्वत्र एक ही है, केवल उसकी अभिव्यक्ति ही विविध प्रकार की है। उसकी दिव्यता की अभिव्यक्ति में तारतम्य का कारण विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म उपाधियां हैं, जिनके माध्यम से वो सत्य व्यक्त होता है। तो वही परमात्मा अनेक विभूतियों से, अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है, किंतु हम उसको पहचान नहीं पाते। मेरे सामने जो है उसको मैंने किसी नाम से पहचाना है, वो एक देवी है, ये जब मैं देखने लगता हूँ तब मुझे वो अर्जुन की दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसा है। तो ये विश्वरूप सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रदीप्त प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय और देखने में अति कठिन है। उसको देखा नहीं जा सकता। उसको देखकर हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। इस श्लोक में किए गए वर्णन में ये पंक्ति सर्वाधिक अभिव्यंजक है, जो हमें शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष का स्पष्ट बोध कराती है। इसे भौतिक प्रकाश नहीं समझना चाहिए। यद्यपि लौकिक भाषा से ये शब्द लिया गया है, तथापि उसका प्रयोग साभिप्राय है। सो इट इज मेटाफोरिकल। ऐसा मत सोचो कि हमने विश्वरूप देख लिया, हम अंधे हो गए और फिर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमको ये समझना है। अब देखो, हमारी आंखें ऐसी हैं या हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें कोई व्यक्ति व्यक्ति यदि दिखाई देती है तो हम उस व्यक्ति को उस नाम से पहचानते हैं, या यदि सुंदर होगी तो उससे आसक्त हो जाते हैं, या यदि सुंदर नहीं होगी तो हम उसका तिरस्कार करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन किंतु हर व्यक्ति में, हर रूप में यदि हम परमात्मा का दर्शन करेंगे तो फिर ना हमें किसी से आसक्ति होगी, ना किसी से द्वेष होगा। न में द्वेषोस्ति ना प्रिया, ऐसा होगा ना। चैतन्य ही वो प्रकाश है जिसमें हम अपने मन की भावनाओं और बुद्धि के विचारों को स्पष्ट देखते हैं। यही चैतन्य चक्षु और श्रोत्र के द्वारा क्रमशः रूप, वर्ण और शब्द को प्रकाशित करता है। तो यदि ये वो चैतन्य नहीं होता तो हमारी आंखों से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमारे कानों से हमें कुछ सुनाई नहीं देता। इसलिए स्वाभाविक ही है कि अनंत चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन अर्जुन को लड़खड़ाती भाषा में इसी प्रकार करना पड़ा कि वो विश्वरूप तेजपुंज है जो इंद्रिय, मन और बुद्धि को अंध बना दे रहा है। अर्थात ये उपाधियां उसका ग्रहण नहीं कर पा रही। सो वी आर अनेबल टू एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन वर्ड्स व्हाट परमात्मा इज लाइक। ये मेरा अपना स्वरूप भी जो है ना, उसी का वर्णन चल रहा है। सी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस एज आवर ओन नेचर, मेरा जो चैतन्य है, मेरा जो अपना होना है, उसके बारे में मैं आपको कैसे बताऊं? शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आपको अपना होना अनुभव में आ रहा है ना, वही है वो। सो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, यू आर ऑल्सो दैट। तो इस प्रकार का बोध हमें कराने के लिए गीता का अध्ययन आवश्यक है। इन समस्त श्लोकों में अप्रमेय यानी अज्ञेय, जो हमें समझ नहीं आ सकता है, जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है। यद्यपि अब तक अर्जुन ने अपनी ओर से सर्वसंभव प्रयत्न करके विराट स्वरूप का तथा उसके दर्शन से उत्पन्न हुई मन की भावनाओं का वर्णन किया है, परंतु इन समस्त श्लोकों में निराशा की एक क्षीण धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है क्षीण धारा? अर्जुन यह अनुभव करता है कि वो विषय वस्तु की पूर्णता को भाषा की मर्यादा में व्यक्त नहीं कर पाया है। यू कैनॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब व्हाट विश्वरूप इज लाइक। भाषा केवल उस वस्तु का वर्णन कर सकती है जो इंद्रियों द्वारा देखी गई हो। सो इफ वी आर एबल टू सी समथिंग विथ आवर सेंस ऑर्गन्स, ओनली देन वी कैन डिस्क्राइब इट। जो इंद्रियों द्वारा देखी गई हो या मन के द्वारा अनुभूत हो अथवा बुद्धि से समझी गई हो, उसी को आप समझा सकते हो। यहाँ अर्जुन के समक्ष ऐसा दृश्य उपस्थित है जिसे वो अनुभव कर रहा है, देख रहा है और स्वयं बुद्धि से समझ पा रहा है, और फिर भी एक ऐसा विचित्र अनुभव है कि वो उसे भाषा की बोतल में बंद करने का प्रयत्न करता है, तो वो मानो वाष्प रूप से उड़ जाता है।
सो एज सुन एज ही ट्राइज टू बॉटल इट, तो वो उड़ जाते हैं बाष्प रूप से, यानी इट इट बिकम्स वेपर, इवेपोरेटेड। अर्जुन इंद्रिय गोचर वस्तुओं के अनुभव की तथा भावनाओं की भाषा में वर्णन करने का प्रयत्न करता है, किंतु उस वर्णन से स्वयं ही संतुष्ट नहीं होता है। सो ही हिमसेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने क्या बताया अभी तक। आश्चर्यचकित मानव उस वैभव का गान अपनी बुद्धि की भाषा में करने का प्रयत्न कर रहा है। आश्चर्यचकित मानव कौन? अर्जुन। वो इस सारे अनुभव का वर्णन भाषा में करने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। परंतु यहां भी केवल निराश होकर यही कह सकता है कि प्रभो, आप सर्वदा अप्रमेय हो। आई कैनॉट रियली एडिक्वेटली डिस्क्राइब यू। अज्ञेय हैं। यद्यपि कवि ने विराट स्वरूप का चित्रण दृश्य रूप में किया है, तथापि वे हमें समझाना चाहते हैं कि सत स्वरूप आत्मा वास्तव में दृष्टा है। सो ही इज द अल्टीमेट सब्जेक्ट, कैनॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। और वो बुद्धि का भी ज्ञेय विषय नहीं बन सकता है। सो यू कैनॉट रियली अंडरस्टैंड इट द वे यू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स। आत्मा दृष्टा और प्रमाता है। सो ही इज द सीयर एंड ही इज द अल्टीमेट एक्सपीरियंसर, और न कि दृश्य और प्रमेय वस्तु। सो इट्स नॉट something that can be experienced as an object. That is the difficulty Arjun is having. आपके इस ईश्वरीय योग के दर्शन से मैं अनुमान क्या करता हूँ, तो इसके आगे वाले श्लोक में अभी बताएंगे हमको भगवान। तो स्नेहा दीदी, आर यू रेडी? एक सेकंड, लेट मी फॉरवर्ड दिस। 18वां श्लोक बताओ। त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अति सुंदर। तो इसका अर्थ क्या है देखेंगे। आप ही जानने योग्य, वेदितव्यम, परम अक्षर हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय निधान हैं। आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। ऐसा अर्जुन कह रहा है भगवान के लिए। तो सभी बुद्धिमान पुरुष अपने प्रत्येक अनुभव से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, जो उनका ज्ञान कहलाता है। अर्जुन को भी ऐसा ही एक अनुभव हो रहा था, जो अपनी संपूर्णता में बुद्धि से अग्राह्य और शब्दों से अनिर्वचनीय था। बुद्धि से अग्राह्य यानी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट विथ माई इंटेलेक्ट, और अनिर्वचनीय यानी आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट विथ माई वर्ड्स। परंतु उसने जो कुछ देखा उससे वो कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है। सो नाउ ही इज ट्राइंग टू इन्फर समथिंग आउट ऑफ दिस। इस अनुभव को समझकर वो इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि इस विराट स्वरूप के पीछे जो शक्ति या चैतन्य है वही अविनाशी परम सत्य है। समुद्र में उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त होने वाली समस्त तरंगों का प्रभाव या स्रोत समुद्र होता है। तो समुद्र में जो तरंगे हमें दिखाई देती हैं, लहरें दिखाई देती हैं, उनका स्रोत क्या होता है? उनका स्रोत समुद्र होता है। वही उन तरंगों का निधान है। निधान का अर्थ है जिसमें वस्तुएं निहित हों, अर्थात उनका आश्रय। सो द ओशन is the source as well as the foundation, आधार for all the waves. इसी प्रकार अर्जुन भी इस बुद्धिमत्तापूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विराट पुरुष ही संपूर्ण विश्व का निधान अर्थात अधिष्ठान है। So this whole world, this whole universe is established on the foundation of this विराट पुरुष। विश्व शब्द से केवल ये दृष्ट भौतिक जगत ही नहीं समझना चाहिए। वेदांत के अनुसार जो वस्तु दृष्ट या अनुभूत या ज्ञात है, सो वॉट एवर आई कैन ऑब्जर्व, वॉट एवर आई कैन एक्सपीरियंस, वो विश्व शब्द की परिभाषा में आती है। सो एनीथिंग आई कैन एक्सपीरियंस एज द अदर, दैट इज विश्व। इस परिभाषा के अनुसार विषय तथा उनके ग्राहक करण, इंद्रिय, मन आदि ये सब विश्व हैं।
So anything and everything we can observe, we can experience, we can talk about, we can see as the other is all Vishwa, including my personality as Vikram Patarkine. तो मैंने कई बार आपसे कहा था कि आप दादा को इतना सीरियसली मत लो. See, if you start taking me seriously as an individual, and especially if you fall in love with me, तो सबसे खतरनाक वही है. So if you fall in love with दादा, तो फिर जब दादा नहीं रहेंगे तब क्या करोगे फिर? हैं? So you don't have to fall in love with any personality. दादा जो बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दो. The principle is more important than the person. है ना? तो ये विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रियां जो हैं, या विषयों को या जगत को अनुभव करने वाला जो अनुभव करता है, अनुभव होने वाला जगत और अनुभव करता व्यक्ति, ये दोनों मिथ्या हैं. So neither this world is ultimately real, nor the one who is experiencing the world is real. The individual experiencing the world is just as unreal as the experienced world. So इसमें ग्राहक करण इंद्रिय, विषयों के ग्राहक करण यानी उपकरण, ग्राहक यानी द वन हु इज कंज्यूमिंग. सो विषयों को ग्रहण करने वाला जो ग्राहक है, वो इंद्रिय जो है वो है, उसके बाद में मन है, ये सारा विश्व है, और पुरुष उसका निधान है. विकारी वस्तुओं के विकारों अर्थात परिवर्तनों के लिए एक आविकारी अधिष्ठान की आवश्यकता होती है. कई बार हमने देखा है कि इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस सम चेंज, विकार यानी इसमें विकार आ सकता है जिसमें परिवर्तन हो सकता है. तो परिवर्तन हो रहा है ऐसा अनुभव करने के लिए एक अपरिवर्तनशील तत्व होना आवश्यक है, नहीं तो फिर परिवर्तन समझ में नहीं आएगा. सो हाउ विल यू एक्सपीरियंस चेंज अनलेस देयर इज अ चेंजलेस प्रिंसिपल. हमारी रेलगाड़ी यदि प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं होगी तो आगे वाले प्लेटफॉर्म पर वो जो गाड़ी है वो हिल रही है, वो कैसे पता चलेगा? यदि दोनों गाड़ियां एक ही गति से चल रही होंगी तो गति का अनुभव नहीं आएगा. ऐसा होता है ना कि एक फास्ट लोकल चल रही है, एक स्लो लोकल चल रही है, दोनों एक साथ एक स्पीड में चल रही है दो स्टेशनों के बीच में. तो हम तो आगे वाले ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के साथ कुछ बात कर सकते हैं. ऐसा लगता है कि वो और हम एक ही जैसे हैं, बाकी सब कुछ हिल रहे हैं लेकिन हम दोनों स्टेशनरी हैं, बिकॉज वी आर मूविंग एट द सेम स्पीड. अभी भी जैसे हम सब लोग पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी और हम, हमारा शरीर जो है वो एक साथ घूम रहा है, तो हमें किसी भी प्रकार की गति का अनुभव नहीं आ रहा है. तो गति सापेक्ष है. यदि हमें गति का, परिवर्तन का अनुभव करना हो तो अपरिवर्तनशील या स्थित, एक जगह पर स्थित ऐसा एक तत्व होना चाहिए, तभी तो वो परिवर्तन समझ आएगा. तो जगत में परिवर्तन यदि मुझे अनुभव में आ रहा है तो इसका अर्थ है कि मैं अपरिवर्तनशील वो तत्व हूं. आई एम दैट. ये हमें समझना है. विकारी वस्तुओं के विकारों अर्थात परिवर्तनों के लिए एक अविकारी अधिष्ठान की आवश्यकता होती है. ये परिवर्तनशील जगत सदैव देश और काल की धुन पर नृत्य करता रहता है, परंतु घटनाओं की निरंतरता का अनुभव कर उनका एक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक नित्य अपरिवर्तनशील ज्ञाता का होना अत्यावश्यक है. वो ज्ञाता किसी भी प्रकार से स्वयं उन घटनाओं में लिप्त नहीं होता है. सो ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द थिंग्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. ऐसा ये अविकारी चेतन तत्व ही सत्य आत्मा है जो इतने विशाल विश्व रूप को धारण कर सकता है. इन विचारों को ध्यान में रखकर अर्जुन ये घोषणा करता है कि वो चेतन तत्व जिसने स्वयं को इस आश्चर्यमय रूप में परिवर्तित कर लिया है, वही एक में अविनाशी अपरिवर्तनशील सत्य है जो इस विकारी जगत में सर्वत्र व्याप्त है. हिंदुओं के मत के अनुसार धर्म का रक्षक स्वयं परमेश्वर है और न कि एक मर्त्य राजा या पुरोहित वर्ग. हिंदू लोग किसी ऐसे आकस्मिक देवदूत के अनुयायी नहीं हैं जिसका क्षणिक ऐतिहासिक अस्तित्व था और जिसके जीवन का कार्य तत्कालीन पीढ़ी या यथासंभव सेवा करना था, तत्कालीन पीढ़ी की यथासंभव सेवा करना था. ऐसा नहीं था. हिंदुओं के लिए सनातन सत्य पुरुष ही लक्ष्य है, गुरु है और मार्ग भी है. धर्म की रक्षा के लिए हमें विषैली गैस अथवा अणुबम जैसी किसी लौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है. आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है.
वेदांत के एक रूपक के अनुसार स्थूल शरीर को एक राजनगरी के समान माना गया है। हमारा शरीर शरीर जो है ना, ये राजनगरी के जैसा है, जिसमें 9 द्वार हैं, नवद्वारपुरी। प्रत्येक का नियंत्रण तथा रक्षण एक एक अधिष्ठात्र देवता के द्वारा किया जाता है। तो हर द्वार जो है ना, इसकी एक देवता है जो इसका रक्षण करती है। इस नवद्वारपुरी में निवास करने वाला चैतन्य तत्व पुरुष कहलाता है। इस श्लोक के संदर्भ में इसका अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन की पहेली का समाधान इस सनातन पुरुष की प्राप्ति में ही है। उस पुरुष की प्राप्ति यदि होती है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। न कि बाह्य जगत के विषयों में। यदि बाह्य जगत में हमने अनेक प्रकार की उपाधियां प्राप्त कर ली, अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त कर लिया, उनका संग्रह किया, तो उससे कुछ बात नहीं बनेगी। ये पुरुष ही विश्व का अधिष्ठान है जो विश्व रूप को धारण कर सकता है, जिसको ये अर्जुन विस्मय भरी दृष्टि से देख रहा है। एक और श्लोक पढ़ेंगे क्या देवी जी? चलो स्नेहा। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। अति सुंदर। तो मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत बाहुओं वाला तथा चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाला और दीप्त अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूं। अर्जुन की सूक्ष्म दृष्टि ने जैसा देखा और बुद्धि ने जैसा समझा, उसे वो जगत की वस्तुओं की भाषा में वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत बाहुओं वाला देखता हूं। व्यास के प्रभावशाली काव्य द्वारा चित्रित ये शब्द चित्र ऐसा आभास निर्माण करता है कि मानो इस कविता की विषय वस्तु बाह्य जगत की कोई दृश्य वस्तु है। अनेक चित्रकार उसे कागज पर रंगों के द्वारा चित्रित करना चाहते हैं, परंतु वेदांत के बुद्धिमान विद्यार्थी को उनका अज्ञान स्पष्ट दिखाई देता है। आदि, मध्य और अंत रहित ऐसी अनंत वस्तु कभी सीमित फलक वाले चित्र की मर्यादा में व्यक्त की जा सकती है क्या? परंतु अनंत बाहु इस शब्द को सुनकर प्रेरित हुए चित्रकार उसे तत्काल चित्रित करने का प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः कवि के इंद्रियातीत अनुभव की दृष्टि के समक्ष जगत की सभी दृश्यावलियों से सर्वथा भिन्न और अनुपम जो विराट दृश्य उपस्थित है, वास्तव में उसे केवल गंभीर अध्ययन करता सूक्ष्मदर्शी विद्यार्थी ही समझ सकते हैं। सो इफ यू आर सटल, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सटलिटीज of this description, only then you can grasp it, otherwise not. वास्तव में उसे केवल गंभीर अध्ययन करता, if you are a serious student, only then you can understand this. यहाँ अनंत बाहु का अर्थ केवल ये है कि परमात्मा ही वो चेतन तत्व है जो समस्त बाहुओं को कार्य करने और सफलता पाने की आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो मेरी बाहुओं में जो चैतन्य है, जो शक्ति है, वो आपकी भी बाहुओं में है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा जो है वो अनंत बाहुओं से जगत में प्रकट होता है। जो प्रकाश तत्व बाह्य वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वही हमारे नेत्रों पर भी अनुग्रह करता हुआ उन्हें वस्तुओं के दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है। यहाँ किया गया वर्णन समष्टि की दृष्टि से है, क्योंकि जगत में हम सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। उन्हें यहाँ वेदांत की शास्त्रीय भाषा में विराट पुरुष के नेत्र कहा गया है। हुताशवक्त्रम, दीप्त अग्नि रूपी मुख वाला। हुताश का अर्थ है अग्नि। वाणी का अधिष्ठाता देवता अग्नि है। इसीलिए सभी भाषाओं में इस प्रकार के वाक् प्रचार प्रसिद्ध हैं कि उसमें गर्मा गर्म बहस हुई थी। वाणी के देवता अग्नि है, उसके उस वाक्य ने चिंगारी का काम किया इत्यादि। मुख ही भक्षण का तथा वाणी का स्थान होने से यहां अग्नि को विराट पुरुष का मुख कहा गया है। अपने तेज से विश्व को तपाते हुए आत्मा चैतन्य स्वरूप ही हो सकता है, क्योंकि प्राणी मात्र के समस्त अनुभवों को सर्वदा चैतन्य ही प्रकाशित करता है। ये चैतन्य न केवल वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वरन सूर्य के द्वारा समस्त विश्व के जीवन के लिए आवश्यक उष्णता भी प्रदान करता है।
इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि बाह्य जगत का निरीक्षण और अध्ययन करने के पश्चात ही हिंदू ऋषियों ने अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ये जानते थे कि किसी एक विशेष तापमान पर ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, उससे न्यून या अधिक तापमान होने पर जीवन लुप्त हो जाएगा। सत्य का ये प्रकाश उसका स्वस्वरूप है और न कि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया हुआ है। स्वतेजसा शब्द से ये बात स्पष्ट की गई है, उसी से जीवन धारण किया हुआ है। तो परमात्मा की तुलना सूर्य से क्यों की गई है? क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन संभव है वो सूर्य के कारण है, और सूर्य जो है वो स्वप्रकाशित है, स्व तेजस है। उसी प्रकार से परमात्मा भी स्व तेजस है, जिसके कारण हमारे देह से और असंख्य देहों से चेतना प्रकट होती है। तो इस प्रकार से यदि हम परमात्मा को समझेंगे तो विश्वरूप हमें हमारे ज्ञान चक्षुओं से समझ आएगा, वो दिखने वाला नहीं है। तो यदि कोई आपसे कहता है कि आप भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखोगे और आपको विश्वरूप दिख जाएगा, तो अर्जुन जितनी भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण होगा तो दिख भी जाएगा। पर यदि वो नहीं है तो फिर वहां तक पहुंचने का हम प्रयत्न करेंगे कम से कम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।